Hello students, continuing quickly with the solutions of exercise of chapter 12 class 10 science, that is electricity. So question number 10, how many 176 ohm resistors are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सिंपल है, इन पैरेलल दिया हुआ है, क्लियर. सो देर आर मेनी रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. तो ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स. कि अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने हैं वो हमें पता नहीं है. तो सपोज हम लेते हैं कि यहाँ पे जो ये कनेक्शन है बेटा, दैट इज सपोज x नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, x नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन parallel, and each of the resistor has a resistance of 176 ohm fix, 176 ohm. कि दो है तो दोनों का रेजिस्टेंस 176 है, तीन है तो भी तीनों का 176 है, 50 है तो हर एक का रेजिस्टेंस 176 ohm है. Now the current should flow. This is connected to a battery. सो बैटरी है, वो बैटरी कितने वोल्ट की है बेटा? 220 वोल्ट लाइन. सो दैट इज अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट लाइन, एंड द करंट शुड फ्लो थ्रू दी सर्किट दैट इज 5 एम्पियर. तो 5 एम्पियर करंट, तो हमारे पास I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर है, वोल्ट इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट है. नाउ I चेंज होता है, I इज इक्वल्स टू V बाई R. तो R के अकॉर्डिंगली I चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी R. तो R हमें ऐसा कुछ फिक्स करना है कि I कितना मिले हमें? 5 एम्पियर. तो चलो ट्राई करते हैं कि भाई R कितना होना चाहिए. सो R इज इक्वल्स टू V बाई I, दैट इज 220 वोल्ट अपॉन 5. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 44 एम्पियर. सो दैट इज इक्वल्स टू 44 एम्पियर, सॉरी 44 ओम, माय मिस्टेक. So that is 44 ohm. तो R कितना होता है? 44 ohm. If the total resistance कितने भी connected है, suppose x number of resistors are connected in parallel, कितने भी हो, तो ये इतना होना चाहिए कि उसका total resistance कितना होना चाहिए? 4. So what is the formula for finding the total resistance of the resistors connected in parallel? So 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ऐसे टोटल कितने रेजिस्टर्स होंगे? X रेजिस्टर्स होंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं इसलिए हमने सपोज कर दिया दैट विल बी X रेजिस्टर्स. ध्यान से देखो. सो 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 44. तो यहां पे नीचे का रेजिस्टेंस तो सबका कितना होगा? 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176. कहां तक? सपोज X नंबर ऑफ रेजिस्टर्स तक. तो यहां पे ये तो 1 अपॉन 44 समझ में आ रहा है बेटा. सो नाउ टोटल एलसीएम तो सबका सेम ही होगा 176, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक? X नंबर ऑफ तक. तो टोटल उनका सम कितना होगा? X. कि सपोज 10 ऐसे रेजिस्टर्स होंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 10 होगा, तो 10 नंबर आएगा. 5 रेजिस्टर्स होंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1. सो टोटल द वैल्यू विल बी 5. बट इफ देयर आर X नंबर ऑफ रेजिस्टर्स देन द टोटल वैल्यू विल बी X. तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है? 1 अपॉन 44 इज इक्वल्स टू X अपॉन 176. तो देखो बेटा यहाँ पे, सो X अपॉन 176 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 44. सो हियर 176 इज इन डिनोमिनेटर, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में X इज इक्वल्स टू 176 डिवाइडेड बाय 44. इसको अगर हम कट करेंगे बेटा, यहाँ पे अगर हम कट करना चाहे तो आंसर आपको मिलेगा 4. So how many resistors are there? There are 4 resistors connected in parallel. 4 resistors connected in parallel. कितने resistors है बेटा? 4 resistors. So there are total 4 resistors. Clear? तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो. समझ में आया बेटा इतना? श्योर? अगर आपको 176 ओम के 4 resistors मिल जाए and if you connect them in parallel with a power supply of 220 volt, then you can have 5 ampere of current flowing through the circuit. Then you can have the 5 ampere of current flowing through the circuit. तो इतना आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना है बेटा. Clear? So there are 4 resistors connected in parallel of 176 ohm each. तो कितने रेजिस्टर्स मिले? 4. क्या किया बेटा? देखो हमने
कि हमें 5 एम्पियर करंट है, 220 वोल्ट है, तो ये टोटल कनेक्शन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वो हमने फाइंड किया बाय द ओम्स लॉ। R इज इक्वल्स टू V बाय I, वोल्टेज इज गिवन 220, करंट इज गिवन 5 एम्पियर, 220 by 5 that is 44 ohm, that is 44 ohm. Now you have the total resistance 1 upon R की फॉर्मूला होती है if they are connected in parallel 1 upon R1 plus 1 upon R2. How many resistors are there वो हमें पता नहीं है, तो सपोज हमने ले लिया there are X resistors, there are X resistors. Now X resistors आपको मिल गया, तो 1 upon 44 is equals to 1 upon 176 plus 1 upon 176 plus 1 upon 76 X times that. So we do not know that how many resistors are there. 1 upon 44, 44 कहाँ से आया, ये R की वैल्यू हमने पहले ही ढूंढ ली है. So now so total there are X resistors, so ऊपर आ गया X and the LCM is 176. So 1 upon 44 is equals to X upon 176. A is equals to B, तो मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, X upon 176 is equals to 1 upon 44. So X upon 176 is equals to 1 upon 44. X is equals to 176 divided by 44. 4 रजिस्टर मिल गया. अगर किसी को कंफ्यूजन है, यहाँ पे 1 upon 44 is equals to X upon 76 है और यहाँ पे X upon 176 144 है, साइड चेंज हुआ तो माइनस साइन नहीं लगेगा. चलो लगा लो, तो दोनों तरफ लगेगा ना, X इस तरफ आया, 1 upon 44 उस तरफ गया, तो दोनों का माइनस लगेगा, तो वो दोनों कट भी हो सकते हैं ना. तो जब दोनों तरफ से आप चेंज करते हो तो आपको माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कि जब हम दोनों तरफ से ये करते हैं बेटा, साइड चेंज करते हैं, a इज इक्वल्स टू बी लिखा है तो उसको आप डायरेक्टली b इक्वल्स टू a लिख सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं है. कोई छोटा सा पोर्शन आप चेंज करते हो तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ता है. नाउ 176 डिनोमिनेटर में उस तरफ जाएगा इक्वल टू के डिफरेंट साइड, देन इट विल बी 176 अपॉन 44, 44 1 जा 44 4 जा. अब 2 2 2 2 करके कट कर सकते हो, आपको आंसर तो यही मिलेगा. क्लियर? Now the answer will be 4 resistors. So there are total 4 resistors connected in parallel. Question number 11. So how would you connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm? Last to last lecture में हमने ऐसा equation किया था. How many resistors are there? There are 3 resistors, each of them having this 6 ohm resistance. तो कितनी तरीके से उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं बेटा, कितने तरीके से हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं. देख ले यहाँ पे. सो इफ देयर आर 3 रेजिस्टर्स, वैल्यू नहीं चेक करनी है, 3 रेजिस्टर्स है तो उसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है. दे कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज, दे कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज, और दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन. या फिर उसे ऐसा कर सकते, 2 resistors can be connected in series and 1 can be connected in parallel with the 2. तो देखो 2 सीरीज में और उन दोनों के टोटल से थर्ड वन इज इन द पैरेलल. या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 resistors are in series, 2 resistors are in series and 1 is the parallel, 1 is 2 resistors are in parallel and 1 is in this series. तो आप इस तरीके से कर सकते हो. तो देखो मुझे क्वेश्चन में ये चाहिए कि फर्स्ट केस क्या है. फर्स्ट केस में मुझे टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू चाहिए, दैट इज 9 ओम. एंड केस 2 अगर हम बात करें तो केस 2 में मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए 4 ओम. क्लियर? तो देखो सीरीज, कुछ चीजें तो ओरल ही निकल जाएगी, कुछ चीजें ओरल ही निकल जाएगी. ये भाई 6 + 6 + 6 सीरीज में तो ऐड होगा, तो 9 नहीं आ सकता. 6 + 6 + 6 18, 6 + 6 + 6 18, ना तो 9 होता है ना तो 4 होता है. तो पहला तो पॉसिबिलिटी खत्म. दूसरे का हम ट्राई करते हैं. सो 1 upon R इज इक्वल्स टू 1 upon R1 + 1 upon R2 + 1 upon R3. दैट इज 1/6 + 1/6 + 1/6. So total resistance is 6, 1 + 1 + 1. So that is 3/6 and 3/6 is equals to 1/2. इसका इनवर्स करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 2. आपको आंसर क्या मिलेगा? 2, क्योंकि दिस इज 1 upon R, तो R की वैल्यू मिलेगी 2. तो इसे भी हम कर सकते नहीं है. लेकिन यहां से आप थोड़ा दिमाग चला सकते हो बेटा, यहां से आप दिमाग चला सकते हो. देखो क्या था कि भाई 3 रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल, तीनों 6 ओम के ही है, वो हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. तीनों कितने के हैं बेटा? 6 ओम के. क्लियर?
नाउ जब तीनों सेम रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है दैट विल बी 6/3, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। अगर ऐसे 4 कनेक्ट होते, अगर ऐसे 4 कनेक्टेड होते दैट विल बी 6/4, दैट इज 3/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.5 ओम। क्लियर? अगर 5 कनेक्ट होते दैट विल बी 6/5, अगर 6 कनेक्टेड होते दैट विल बी 6/6। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में कहीं पे काम आ सकती है, फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आ सकती है। क्लियर? चलो तो इतना तो हो गया। तो ये दोनों तो पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। चलो यहां पे देखते बेटा, सी 6 + 6, ये 6 है, ये भी 6 है, नाउ दिस वन 6, तो इन दोनों का टोटल अगर हम करें देन दैट विल बी इक्वल्स टू 12। नाउ दिस 12 ओम रजिस्टर, इन दोनों को निकाल के आप एक 12 ओम का लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उससे सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे कोई कनेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। 6 + 6 आर इन सीरीज, तो 6 + 6 12 ओम का लगा दिया। नाउ दिस 12 ओम रजिस्टर्स इज इन पैरेलल विद द 6 ओम रजिस्टर्स गिवन बिलो। So 1/R is equals to 1/12 plus 1/6. So the LCM will be 12. 1/R is equals to 12. 1 plus 2, that is 3/12. Now 1/R is equals to 3/12. 3/12 that is equals to 1/4. 3 1s are 3 4s are. So R is equals to 4 ohm. ये आपको आंसर मिल गया सेकेंड केस का। तो सेकंड केस में क्या होना चाहिए बेटा? सेकंड केस में 2 रेजिस्टर्स शुड बी इन सीरीज, 2 रेजिस्टर्स शुड बी इन सीरीज एंड द थर्ड रेजिस्टर शुड बी इन पैरेलल विथ देम। क्लियर? तो जिनको समझ में नहीं आया बेटा यहाँ पे देख लो, क्या किया हमने, 2 को सीरीज में कनेक्ट किया, तीसरे को उसके साथ पैरेलल में। ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों के बीच में कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं है। यहाँ जहां पे 2 वायर्स मीट होते हैं ना, जहां पे 2 वायर्स मीट होते हैं उसे हम कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं बेटा? जंक्शन। क्लियर? तो इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं आता है तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा? चेंजेस कर सकते हो। क्या था कि भाई 6 + 6 सीरीज है इसीलिए डायरेक्टली 6 + 6, तो कितना हुआ? 12। नाउ वो 12 इज पैरेलल विद दिस 6, सो टोटल रेजिस्टेंस इज 1/12, 1/R1 plus 1/R2, दैट इज 1/12 plus 1/6। तो LCM 12 आया, 1 + 2 दैट इज 3/12, 3/12 दैट इज इक्वल्स टू 1/4, रेसिप्रोकल क्योंकि हमें R की वैल्यू चाहिए, नॉट 1/R, दैट इज 4 ओम। तो हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे 7 लिख दो या तो फिर स्क्रीनशॉट लेते रहो। सो नाउ द थर्ड पॉसिबिलिटी भी हमारी खत्म हो गई। नाउ द फोर्थ वन, 6 6 एंड 6। देखो तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते। दिस वन आर इन दी पैरेलल कनेक्शन, सो सपोज R डैश लेते, उन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? R डैश दैट इज 1/R1 plus 1/R2, दैट इज 1/6 plus 1/6, दैट इज 1 plus 1/6, दैट इज 2/6। ये किसकी वैल्यू मिली? R डैश की, दैट इज 1/3, दैट इज R डैश इज इक्वल्स टू 3 ओम। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को निकाल के आप एक 3 ओम का रेजिस्टर यहां पे लगा सकते हो एंड दैट 3 ओम रेजिस्टर विल बी इन सीरीज विद दी 6 ओम। क्योंकि इन दोनों को निकाल के आप कितने का लगा सकते हो बेटा? इन दोनों को निकाल के आप एक रेजिस्टर लगा सकते हो जिसकी वैल्यू कितनी है? 3 ओम, क्योंकि यहां पे आपको मिला कि उन दोनों को पैरेलल में लगाते तो 3 ओम मिल जाएगा। सो नाउ 3 + 6, 3 + 6 एंड दैट इज विल बी इक्वल्स टू 9। क्या बात, क्या बात, क्या बात, आपको आंसर मिल गया। समझ में आया बेटा इतना? श्योर? तो ये इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो। यहां पे क्या किया? 2 को सीरीज में, तीसरे को उसके साथ पैरेलल में। यहां पे क्या किया? 2 को पैरेलल में, द थर्ड वन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बोथ ऑफ देम। तो इस तरीके से आप 4 ओम एंड 9 ओम का रेजिस्टर बना सकते हो बाय यूजिंग 3 6 ओम रेजिस्टर्स, बाय यूजिंग 3 6 ओम रेजिस्टर्स। क्लियर? Now if we are moving to the question number 12, now we are moving to the question number 12 that is dependent upon the power based example, और पावर वाला हमारा स्किप किया हुआ हमने, टॉपिक पढ़ा नहीं है अब तक। Now question number 13, question number 13, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line, connected to a 220 volt line। तो यहां पे वोल्टेज हमें दे दिया है, उतना तो हमें पता होना चाहिए, दैट वोल्ट इज गिवन 220 वोल्ट। नाउ
has two resistance coils A and B each of 24 ohm resistance, कि उसके अंदर दो कॉइल्स है। कि आप इलेक्ट्रिक ओवन देखो तो इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर दो रजिस्टर है, सपोज R1 एंड R2, सपोज दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, दैट इज ईच ऑफ 24 ओम, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम, मे बी यूज्ड सेपरेटली। तो यहां पे देखो तीन केस हमें दिए हुए हैं कि भाई केस वन में क्या बोला है, केस वन हमें क्या कह रहा है कि उसे सेपरेटली यूज किया जाता है। सेपरेटली मतलब दोनों में से किसी एक को ही, पहले एक को दूसरे को, लेकिन दोनों में है तो 24 ओम ही, तो कोई भी एक यूज करो तब आपको करंट क्या मिलता है, तो तब आपको करंट क्या मिलता है। फिर केस टू में क्या किया गया कि केस टू में दिया गया है कि बोथ ऑफ देम आर यूज्ड इन सीरीज, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करो। और केस थ्री क्या दिया गया है, केस थ्री में बोला गया है कि यूज देम एंड कनेक्ट इन पैरेलल, तो इन दोनों को पैरेलल में। सेपरेटली मतलब क्या है, ओनली वन कॉइल इज यूज्ड, ओनली वन कॉइल इज यूज्ड। तो यहां पे तीनों के गिवन डेटा लिखते हैं, वोल्टेज तीनों में कितना है 220 वोल्ट, करंट हमें फाइंड करना है, लेकिन रेजिस्टेंस यहां पे कितना है, रेजिस्टेंस है 24 ओम, क्योंकि कोई एक ही यूज कर रहे हैं, दोनों का रेजिस्टेंस 2 है। यहां पे वोल्टेज कितना है बेटा, वोल्टेज है 220 वोल्ट। पहले यहां पे हम करंट फाइंड कर ले, I इज इक्वल्स टू V बाई R, वोल्टेज इज 220 एंड R इज 24, R इज 24। तो यहां पे आप 4 से कट कर सकते हो, 4 6 जा 4 55 जा 4 55 जा, सो 55 बाई 6 अगर आप करोगे सो 9.166666 एम्पियर। तो यहां पे आप लिख सकते हो 9.17 एम्पियर अप्रॉक्स। ठीक है, हमने राउंड ऑफ कर दिया, हमने क्या कर दिया बेटा, राउंड ऑफ कर दिया 9.17 एम्पियर। अगर यहाँ पे डायरेक्टली एक को यूज करोगे तो आपको आई कितना मिलेगा 9.18 एम्पियर, 17 एम्पियर, सॉरी 16 से हम राउंड अप कर सकते हैं तो 17 मिल जाएगा, क्योंकि ये दिस इज 1 इज द बिगर देन 5, तो एक राउंड अप करेंगे, या तो फिर 9.16 लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड वन, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2, सो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 24 प्लस 24 दैट इज 48 ओम। नाउ करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू V बाई R, V इज 220 वोल्ट एंड हियर इट इज 48, 24 की जगह 48 है, 24 की जगह 48 है, तो उससे भी हाफ हो जाएगा। तो यहां पे आप कैलकुलेशन करोगे, यहां पे आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.58 एम्पियर, 4.58 एम्पियर। आपको हाफ करना है तो यहां पे 7 की जगह 6 रखो तो आपको हाफ करने में आसानी होगी, डिवाइड बाई 2 तो आपको आंसर मिल जाएगा 4.58। क्यों डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहां पे 24 है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना 24 डिवाइड बाई 24 इंटू 2, 48 यानी क्या होता है 24 इंटू 2, तो पहले तो 220 डिवाइड बाई 24 की वैल्यू तो क्या आती है 9.166, लेकिन डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4.58, 4.58, बात खत्म, हमें कुछ चाहिए ही नहीं और ज्यादा। नाउ इन पैरेलल वोल्टेज इज 220 एज यूजुअल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस वो फाइंड करना है, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, so 1 upon R is equals to 1 upon 24 plus 1 upon 24, तो यहाँ पे 24 LCM हो जाएगा 1 plus 1 that is 1 upon R, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 upon 24, 2 1 जा 2 12 जा, so 1 upon R is equals to 1 by 12, so R is equals to 12 ओम। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 12 ओम। तो उसमें करंट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं बेटा, करंट के लिए I इज इक्वल्स टू V बाई R फॉर केस 3, है भाई केस 3। सो नाउ वोल्टेज इज 220 वोल्ट, करंट इज 12, सॉरी रेजिस्टेंस इज 12 ओम, 4 3 जा 4 55 जा, सो I इज इक्वल्स टू 3 से कट करेंगे तो 8.32 एम्पियर, इससे डबल हो जाएगा क्योंकि ये 24 है वो 12 आया तो 9 का डबल हो जाएगा। सो करंट इन ऑल द 3 केसेस इज, फॉर द केस 1 इज 9.16 एम्पियर, फॉर केस 2 इट इज 4.58 एम्पियर एंड फॉर केस 3 इट इज 18.32 एम्पियर।
इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो बेटा। देखना पहली बार हमें ऐसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं एंड 110% वन ऑफ द न्यूमेरिकल विल बी फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं पेपर निकालता हूं तो ये पूछूंगा। कोई भी पेपर निकाले 99% चांसेस है, 99.99% और डेटोल वाला केस हो गया ना, एक कीटाणु हो सकता है, वरना 99.99% इट विल बी the numerical from the chapter number 12 as well as from chapter number 10. लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में से भी एक न्यूमेरिकल होगा और चैप्टर नंबर 12 में से भी एक न्यूमेरिकल होगा और बिल्कुल होगा। नाउ मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 14, वो हमारे सिलेबस से आउट है। 15 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 है, लेकिन 18 तो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। Why is the tungsten used almost exclusively for the filament of the electric lamps? इलेक्ट्रिक लैंप्स पहले वो येलो कलर के आते थे, अभी वाले व्हाइट वाले नहीं, पहले येलो कलर का आता था, बीच में स्प्रिंग जैसी कोई चीज लगाई जाती थी एंड दैट स्प्रिंग स्ट्रक्चर दैट इज ए फिलामेंट नोन एज टंगस्टन। एक तरीके का मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस की वजह से वो हीटअप होता है, हीट एनर्जी जनरेट होती है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट एनर्जी जनरेट होगी एंड बिकॉज ऑफ गेटिंग हीटेड अप वो लाइट इमिट करता है। टंगस्टन कैसा मेटल है कि अगर उसको गर्म करो तो बहुत ज्यादा लाइट फेंकता है, मेटल को भी गर्म करो तो लाल हो जाता है, लाइट तो रिलीज करता ही है, लेकिन टंगस्टन है वो ज्यादा लाइट रिलीज करता है और उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है एज वेल एज उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, तो गर्म भी होगा, लाइट भी फेंकेगा और पिघलेगा भी नहीं। सो वी आर यूजिंग टंगस्टन। क्लियर? सेकेंड वन, why are the conductors of electric heating device such as bread toaster and electric irons made up of an alloy rather than a pure metal? कि भाई इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इस्त्री है, तो उसमें जो बेस होता है उसका why it is made up of alloy? Because alloy has a high resistance as well as alloy has a high melting point। जो टंगस्टन का है वही alloy का काम है। क्लियर? एलोय क्या है? क्योंकि हमें बड़ा करना है, उतना ज्यादा टंगस्टन यूज करना हमारे लिए इजी नहीं होगा, वरना तो हम टंगस्टन ही लगा देते और वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट करता है। तो एलोय से हम हमारी यूजफुल जितनी हीट एनर्जी चाहिए उस तरीके से हम एलोय बना सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस हम खुद सेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलोय इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, तो हम अपने हिसाब से मेटल्स को मेल्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसका मेल्टिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं। सो एंड सो वी आर यूजिंग एलोय। Question number 3, why is series arrangement not used for domestic circuit? Domestic circuit हमारा घर, why we are not using series connection? Because we are using parallel connection। पहला तो वो point है। Why we are using parallel connection instead of series connection? Because in series connection total resistance is greater than the greatest resistance। series connection में resistance ज्यादा होता है, series connection में resistance ज्यादा होता है, पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम होता है। देखो यहाँ पे 48 ओम है, यहाँ पे 12 ओम है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होंगे, हीटिंग अप ज्यादा होगा, बिल लंबा आएगा। तो क्या हमें पसंद होगा कि बिल छोटा है या लंबा है? लंबा यानी साइज में नहीं, हाँ भाई पैसों में। सो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो पैरेलल में लॉस कम है, सीरीज में लॉस ज्यादा है। इसमें H = I²RT, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट एनर्जी भी ज्यादा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो हीट एनर्जी भी कम। यहाँ पे लॉसेस ज्यादा है, यहाँ पे लॉस कम है, यहाँ पे बिल ज्यादा आएगा, यहाँ पे बिल कम आएगा। अनइकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर डी हमारे सिलेबस से बाहर है तो कट आउट कर दो। क्वेश्चन नंबर ई, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन? कि हमारे घर पे जो वायर्स होते हैं, कंडक्टर्स, जिसे वायर्स हम सिंपल कंडक्टर्स कहते हैं, उसे हमेशा कॉपर और एल्यूमिनियम का ही बनाया क्यों जाता है? बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैज ए लिस्ट रेजिस्टेंस, कि कॉपर और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है एंड बिकॉज ऑफ दैट लो रेजिस्टेंस हमारे लिए लॉस कम होंगे, हीट एनर्जी कम जनरेट होगी, सारे हर एक तरीके से हमें फायदा होगा। क्लियर? एज वेल एज वो कभी कोरोड नहीं होते, वो इजीली कोरोड नहीं होंगे। कि मेटल कोई आयरन का वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन कॉपर जितना कम नहीं होता है, कॉपर से थोड़ा ज्यादा होता है, बट वो कोरोड हो जाएगा, वो टूट जाएगा। बाहर अगर रखा होगा तो वायर कहीं से ब्रेक हो जाएगा, फिर हम ढूंढने कहां जाएंगे कि ट्रांसमिशन हजारों किलोमीटर, राजकोट से धोराजी तक पानी आ रहा है, पानी की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अहमदाबाद से बड़ौदा तक जा रहा है, गांधीनगर से कहीं और जा रहा है। सो 100 ऑफ किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अगर कहीं पे ब्रेकअप हो गया तो फिर उसको हम ढूंढने कहां जाएंगे, कहां से टूटा।
क्लियर? तो पहले तो कोरोसिव नहीं है, दूसरा उसका रेजिस्टेंस कम है। सिल्वर का रेजिस्टेंस कॉपर और एल्यूमिनियम से भी कम है, लेकिन हम सिल्वर यूज नहीं करते क्योंकि महंगा पड़ता है ना, सिंपल। क्लियर? तो यही रीजंस है। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इन-टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज एज पर जीएसएबी 2020। नाउ द रिमेनिंग पोर्शंस वी विल डू अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। क्लियर? तो ये आपको पूरा कर लेना है। आपको पहले से ही सॉल्यूशन मिल गया है इन-टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज का, तो उसे अच्छे से कंप्लीट करो, बुक को वेल प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करते रहो। दिस आर द न्यू क्वेश्चंस। अगर ऐसा होगा तो हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक लेक्चर रख देंगे जिसमें सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन हम देखेंगे। थैंक यू बेटा।